एनडीए विधायकों में आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो भी रेडिसन ब्लू पहुंचे हैं। वो अपने साथ जामुन लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में जिताने का आदेश है। वहीं विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी विधायकों की बैठक और प्रशिक्षण रेडिसन ब्लू में ही है और यही जीत को लेकर रणनीति तय की जाएगी। होटल में पिकनिक कौन मनाता है? ये होटल वाला पिकनिक है। 2 दिन पिकनिक मनाएंगे, आज और कल। अब परसों जा करके राज्यसभा के वोट देंगे हम लोग अपने परिमल नाथवानी जी को और उनको यहाँ पे चुनाव जिता करके भेजेंगे। ये माननीय सुदेश जी हम लोग का जो है, सुदेश जी आप लोग को कल ही बता दिए हैं। अब कहा चाहिए अभी हमको फोन सिर्फ आया है, अभी हमको तो खुद पता कुछ नहीं, अभी पता करते हैं पहले उसके बाद। सर यहाँ पे भी सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग सभी लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हाँ, ट्रेनिंग भी कैसे वोट मानते कि हम नया विधायक हैं। हाँ। और कैसे वोट होता है पता नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग यहाँ होगा। हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत काफी तेज है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों का डिनर आयोजित किया गया है। इन सभी के बीच जेएमएम के एक पोस्ट ने भी सियासत को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में छिड़ा नया अखाड़ा, 56 नहीं 61 का नारा। रेडिसन में एनडीए सीएम हाउस में भोज, राज्यसभा रण में तेज हुई खोज। झारखंड में इस समय भले ही तापमान थोड़ा कम है और सूरज आग नहीं बरसा रहा, लेकिन सियासी जमीन पर गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 18 जून को 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। इससे पहले सियासी पारा पूरी तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कोई भोज की तैयारी कर रहा है तो कोई कहीं नए विधायकों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के रेडिसन ब्लू में बुलाया है। 2 दिन वहीं उनके ठहरने के इंतजाम है। इन 2 दिनों में सभी विधायक आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मुलाकात भी होगी। 18 जून को एनडीए विधायक होटल से ही सीधे विधानसभा जाएंगे और राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे। समर्थन देना, बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे जो जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी। अरे क्या एकजुट है हमारा, यहाँ हम लोग मीटिंग रखे हैं, हमारा ट्रेनिंग होगा, मॉक ड्रिल होगा, ये सब काम होगा अपना। जहाँ भी हो ऐसा थोड़ी ना कि क्या रजिस्टर्ड है किसी के लिए। सीएम हाउस में महागठबंधन के लिए 2 दिनों का डिनर आयोजित किया गया, जिसके जरिए विधायकों की अहम बैठक होगी। मंगलवार और बुधवार को आयोजित रात्रि भोज में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक शामिल होंगे और इसमें अंतिम रणनीति तैयार होने की संभावना है। वहीं डिनर पॉलिटिक्स पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हमें तो यही लगता है कि राज्यसभा का चुनाव जो है उसमें व्हिप जारी नहीं होता है। और नाथवानी जी कब जीते थे? 2008 में, 2014 में, दोनों समय जो थी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बेहतर काम किया है तो अच्छा वो वोट लाएंगे। एनडीए समर्थित जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, हमें तो उम्मीद है कि 6 जो सरकार से विक्षुब्ध मंत्री चल रहे हैं जो भले सामने ना दिखाएं, उनका भी वोट हमें प्राप्त होगा। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे विधायक, महागठबंधन के विधायक पूरी तरह एकजुट है। गठबंधन के विधायक पूरी तरह मजबूती के साथ एकजुट है। जो थैला शाह के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मन में यह तो है कि हम किस मुंह से लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे। लगातार अलग अलग दावों के बीच जेएमएम के एक पोस्ट ने इस सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। जेएमएम ने सोशल साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने पहले से सुलगती सियासी चिंगारी को और भड़का दिया है। जेएमएम ने अपने पोस्ट में लिखा 56 नहीं 61, जिसके बाद इसके कई मायने निकाले जाने लगे और सवाल उठने लगा कि जेएमएम किन और 5 विधायकों की बात कर रहा है, क्योंकि अभी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं और वहीं एनडीए के पास 24 विधायक। अब राज्यसभा में किसका परचम लहराएगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो 18 जून को ही तय होगा।
लेकिन उससे पहले ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राज्य में सियासत गर्म है और हर कोई अपनी अपनी जीत की कोशिश कर रहा है। रांची से संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी कार्यालय में सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी कोटे के मंत्री और तीनों विधायक सहित महागठबंधन उम्मीदवार प्रणव झा भी आरजेडी कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में व्यक्ति विशेष की गलती झारखंड में नहीं दोहराई जाएगी। बिहार में पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष ने गलती की थी। यहाँ हम लोग इंटैक्ट हैं। माले जो सीपीआई एमएल हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की है और फिर शाम को हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन दल के सभी लोग हम लोग मिलेंगे। तो हमारे बिहार से आए हुए हैं भोला बाबू, तो माननीय चारों विधायक और सब एक साथ हम लोग आपस में बैठे। व्यक्ति विशेष के रूप में बिहार में खेल हुआ है, दल के रूप में बिहार में खेल नहीं हुआ है और यहाँ सभी गठबंधन के दल इंटैक्ट हैं और हम समझते हैं हमारे दोनों उम्मीदवार काफ़ी वोट से मिले। एनडीए को पैसा है, वो कहीं भी शिफ्ट कर सकता है और सबसे बड़ा बात है कि एनडीए का कैंडिडेट को मतलब शिफ्ट होंगे, लेकिन बीजेपी को शिफ्ट होना पड़ा है। देख लीजिए क्या स्थिति है। झूठ का ढोल पीटने से थोड़ी उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उनके पास संख्या नहीं है, यही तथ्य है और महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है। ये सारे लोग एकदम गठबंधन के साथ मजबूती के साथ है, कहीं हिल डोल वाला नहीं है। हिल डोल वाला तो दूसरा पार्टी के लोग रहता है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बीच सियासी गतिविधियां भी तेज है। जहां बीजेपी गठबंधन के सभी विधायक एक साथ निजी होटल में रुके हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के सभी विधायक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधायकों का डिनर होना है और इसके साथ ही मॉक पोल भी कराए जाएंगे। में राज्यसभा चुनाव के बीच गहमागहमी तेज है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम विधायक हैं वो आप देखिए कि यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक है वो चलेगा। इस बैठक को लेकर कल ही जो है तमाम चीजें घोषणा कर दी जा चुकी थी। आज पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद कांग्रेस के डेलीगेट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो एक और जहां भाजपा अपने विधायकों के साथ होटल 5 स्टार होटल में रुकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के विधायकों का लगातार बैठक हो रहा है। बीते दिनों भी कांग्रेस के डेलीगेट्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और इसके साथ साथ तमाम जो गतिविधियां हैं वो आप देखिए मुख्यमंत्री आवास पर आज तेज हो चुकी है। आज संध्या भोजन का जो आयोजन है वो मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है। इसके साथ साथ मॉक पोल यानी राज्यसभा चुनाव के दौरान जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसे भी निभाई जाएगी, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, यानी ऐसे विधायक जो पहली बार राज्यसभा के लिए वोटिंग करेंगे, उन विधायकों के लिए मॉक पोल की व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लग गए हैं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम आंकड़ों की बात करें, गठबंधन लगातार इन चीजों का दावा कर रही है कि गठबंधन के पास सीट है, यानी कि 56 विधायक उनके पास इंटैक्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की, तो उनका भी लगातार इन चीजों को लेकर दावा रहा है कि उनके भी पास जो है वो नंबर गेम में वो आगे निकल सकते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि गहमा गहमी मुख्यमंत्री आवास पर किस तरीके से है। लगातार जो विधायक हैं कांग्रेस कोटे से भी मंत्री और इसके साथ साथ अलग अलग जो विधायक हैं उनको भी यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यही महत्वपूर्ण वजह है कि आज की शाम और कल की शाम, 2 शाम जो है वो झारखंड में राजनीतिक लिहाजे से बड़ी शाम है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देश भर में जो पार्टी विधायकों का खरीद फिरोख्त कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, आज उस पार्टी को इतना डर और भय हो गया है कि आज यहाँ पे अपने विधायकों को होटल में रखना पड़ रहा है उन लोगों को। हमारा गठबंधन का 56 MLAs पूरा हमारा साथ है। दोनों कैंडिडेट्स 100% जीतेंगे।
हमको कोई डाउट नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वरी नहीं आई। हमारा 2 कैंडिडेट्स 100% जीते। झारखंड की कृषि को नई दिशा देने और किसानों को बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से राजधानी रांची में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का आगाज हो गया है। 16 से 18 जून तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य भर से पहुंचे हजारों किसानों और देश के 30 से अधिक वैज्ञानिक की मौजूदगी ने इस मेले को और ज्यादा खास बना दिया। सरकार का दावा है कि ये मेला किसानों की खेती की नई तकनीक, बाजार और आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाएगा। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा। अभी तो हम लोगों ने पूरा मेले का भी भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जरूर मेले का भ्रमण करने का प्रयास होगा। और जो जमशेदपुर में एक दिन के अंदर 2 बार पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। दोनों घटनाओं में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली अब सवालों के कटघरे में आ गई है और शहर की सुरक्षा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस पर फायर कर हड़कंप मचाया, जवाबी कार्रवाई में अपराधी लंगड़ाया, भागने की थी पूरी तैयारी, पुलिस की गोली पड़ी भारी। दीवारों पर गोली के निशान, जमीन पर पड़ी पिस्टल और हर तरफ हुई पुलिस की नाकेबंदी। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कोई बड़ा कांड हुआ है। दरअसल जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्य मंदिर के पीछे पुलिस और गिरफ्तार आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पहले से गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की और गोलीबारी कर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली मार दी। बदमाश को धकेलने के दौरान सब इंस्पेक्टर मामूली रूप से घायल हो गए। घायल अपराधी और घायल सब इंस्पेक्टर को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। गोली उसको भी पैर पर लगी और उसमें उसको जो भी घायल हुआ, फिर बाद में विधिवत तरीके से जिस भी तरीके से उसको आगे अपना एमजीएम अस्पताल ले जाया गया और आगे जाके उसको बिल्कुल एकदम पुलिस का देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। एक दिन के अंदर ये दूसरी घटना है जब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की हो। सोमवार शाम भी कुछ बदमाशों ने महिला से चेन छिनतई करने के बाद पुलिस पर फायरिंग की और जैप 6 कैंपस में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। वहीं 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और जिंदा कारतूस के साथ देसी हथियार बरामद किया गया। हम लोग दवा लेने के लिए भेजे थे, यहाँ पुलिस पकड़ लिया कि लोग छिनताई कर रहा क्या कर रहा है, पुलिस को गोली चलाया है। उसके बाद पुलिस फोन उठाया, मेरे लड़का से बात कराया। हम बोले तुम दवाई लेने गए कहाँ है? पुलिस बोला हम लोग उठा लिए हैं। तो जब उठा लिया है तो फिर रात में कैसे काउंटर कर दिया? 2 बुलेट से 4 अपराधी थे और ये इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। और आपको बता दूं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर के पास यहाँ पर वो जो है एक जो बुलेट है वो गिरता है और उसके बाद 2 अपराधी उसमें से उतरते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिससे पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। और लगातार जो है पुलिस दोनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया और 2 अपराधी जो है वो फरार हो चुके हैं। लगातार हुई इन दोनों घटनाओं के बाद शहर में पुलिस की कार्रवाई और अपराध नियंत्रण पर कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहले सवाल ये कि आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार आरोपी कैसे जवान का हथियार छीन सकता है? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था? क्या वाकई राज्य में अपराध पुलिस के नियंत्रण में है? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? जमशेदपुर से संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट।